हेलो दोस्तों, तो हम आज आपको बताएंगे एम एस वर्ड की बेसिक जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एम एस वर्ड खोलते कैसे हैं। सबसे पहले तरीका है विंडो आर। इस पर टाइप करें WINWORD। उसके आप इस ओके बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है। विन वर्ड मीनिंग गलत होगी। अगर आपकी मीनिंग गलत होती है तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, WINWORD। ठीक है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, आप विंडो बटन पे जाएं, स्टार्ट बटन पे। उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल कीजिए, फिर ये आ रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल। इस पर क्लिक करें। इसमें नहीं है। ठीक है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है ये। ठीक है, ये आ रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पर क्लिक करें। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, और तीसरा तरीका ये है, आप ये सर्च बार पे जाएं और यहाँ सर्च करें विन वर्ड, WINWORD। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये होते हैं बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। ठीक है, इस वजह से ये 4 बटन होती हैं, कंट्रोल बटन। ठीक है, अब ये देखो रिस्टोर डाउन आ गया है। ठीक है, इसे ऊपर पट्टी को बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये है ऑफिस बटन। ठीक है, इसके बीच में ये आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट वन लिख के। ठीक है, इसके राइट साइड में मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज। ठीक है, उसके बाद एक और आ गया आपका मैक्सिमाइज। ठीक है, इसे टाइटल ऊपर पट्टी सफेद पट्टी करेंगे, इसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये आपका है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 कमांड होती हैं, सेव, अंडू, रीडू। ठीक है, उसके आपको अगर आपको और कमांड ऐड करनी हो यहाँ, तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप ओपन की कमांड ऐड कर सकते हो, न्यू कमांड ऐड कर सकते हो। ये देखो ऐड हो रही है। अगर आपको प्रिंट की करनी है, प्रिंट प्रीव्यू की, यहाँ प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे है मेन्यू बार, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये टैब बार बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे होती है ये रिबन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं रिबन। और ये है आपका रूलर, इसे बोलते हैं रूलर। यहाँ से व्यू में जाके यहाँ से इसे हटा सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं रूलर। ये है इसे इसे बोलते हैं वर्टिकल, इसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपको देखो ये ऊपर नीचे करते हैं, इसमें स्क्रॉल बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल। और अगर आप कोई टेस्ट लेते हो, जैसे मैक्स में कर लेता हूँ मैं, अब देखो ये आने लगा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ठीक है, ये वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद हम पेज पे आएंगे। इस नीचे वाले कमांड को बोलते हैं स्टेटस बार। ये दिख रहा है आपको पेज नंबर, वर्ड, ये है इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। इसके लेफ्ट साइड में ये आपका ये है 5 प्रकार के लेआउट, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है, ये है जूम इन जूम आउट। ठीक है, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं हम, इसका बाय डिफ़ॉल्ट 100 आता है। ठीक है, जूम इन। ठीक है, यहाँ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसे बोलते हैं कर्सर। ठीक है, इसे ब्लिंक कर रहा है, इसे बोलते हैं कर्सर। अगर आपको, ठीक है, ये है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में बहुत सारी कमांड है, जैसे न्यू से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ऊपर से अपन कोई भी फाइल अपने सेव करी है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ से मैंने ये ओपन कर लिया, ऑन द इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक किए और यहाँ से हमने ओपन कर लिया।
ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई। अगर आपको न्यू पे आना है तो न्यू विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू, तो न्यू विंडो आएगी। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने। अगर आपको दूसरी विंडो चाहिए, जैसे दूसरी विंडो लेकर आ रही है तो दूसरी विंडो लेकर आ सकते हैं। जैसे वो न्यू ओपन, अगर आपको ये फाइल सेव करनी हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेव है पहले से, इसलिए सेव नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप सेव करोगे तो सेव ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने ओपन की थी इसलिए सेव नहीं हो रही है। अगर कोई टेक्स्ट जैसे अपने न्यू पेज ले लिया, न्यू पेज ले लिया आपने यहाँ, और मैंने यहाँ कुछ लिख दिया। ठीक है, अगर आपको अब सेव करोगे तो सेव हो जाएगी, देखो। ठीक है, ये सेव नहीं कर, ठीक है, सेव कर सकते हैं। सेव कमांड होगी। अब आगे सेव एज। अगर आपको यही डॉक्यूमेंट अगर आपको दूसरे नाम सेव करना है, जैसे हमने यहाँ टैब 3 कर दिया, ठीक है, और टैब 3 नाम पे सेव हो जाएगा। दूसरे नाम पे दूसरी जगह आपको सेव करनी है ये डॉक्यूमेंट, तो इससे सेव एज कमांड से सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। ठीक है, और फिर एक और कमांड आ गई प्रिंट। यहाँ से प्रिंट देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे। फिर जाएंगे, फिर ये सेव एज प्रिंट प्रीपर, यहाँ से प्रीपर कर सकते हैं। आपको पासवर्ड लगाना है, यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे आपको क्लिक करेंगे, इस डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगाना है, जैसे आपको यहाँ से पासवर्ड जैसे मैंने लगा दिया 1 2 3 4। ठीक है, और फिर इस पर कमांड पे ओके करेंगे, उसका बोला ये रीपासवर्ड, तो फिर से डाल देंगे 1 2 3 4 और ओके कर देंगे। ठीक है, और हम इसके बाद इसे सेव कर देंगे। ये ऑलरेडी सेव है, इसे सेव कर देंगे। ठीक है, और हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको खोलेंगे। जैसे हमने विनवर्ड सर्च किया, ठीक है, उसका मैक्स में किया। अगर हम इसको खोलेंगे, देखो ये आ रही है बगल में रिसेंट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और ये पासवर्ड मांग रहा है, तभी ओपन होगी। ठीक है, वैसे ओपन होगी नहीं। यहाँ से हम पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4, उसके बाद ओके पर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी देखो प्रेपर हो गई। ये यहाँ से प्रेपर कर सकते हैं, यहाँ से सेंड टू मेल, यहाँ से मेल पे सीधे आप मेल्स पे सेंड कर सकते हो। यहाँ से पब्लिश, आपको पब्लिश करनी हो, ऐसे कोई अपने कोई ब्लॉग बनाते हैं या कोई वेबसाइट आ रहे हो, वहाँ से ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है तो यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। ये है क्लोज, यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे क्लोज करने। ठीक है, ये है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये अपना जितना आपको ये दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं, सिर्फ रेड कर देते हैं, इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अगर आपको कोई पेज, कोई देखो इसे साइड बना लेते हैं। अगर आपको पेज इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की है इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर, इससे आपकी एक न्यू पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ दबाता हूँ कंट्रोल, देखो अभी ये देखो यहाँ 7 बटन लिख गए। अगर आपको अभी एक पेज आ रहा है, ठीक है, हम ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ दूसरा पेज आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, फिर से दबाते हैं कंट्रोल एंटर, ये भी आ ही नहीं रहा। यहाँ कैसे ले जाकर, देखो आ गया, 2 पेज हो गए। ये आपको दिख रहा है स्टेटस बार में, ये 2 पेज हो गए। ठीक है, और फिर दबाएंगे ऑल्ट एंटर, 3 पेज हो गए। ठीक है, फिर दबाएंगे
4 पेज हो गए, फिर दबाएंगे 5 पेज हो गए। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहे होंगे तो यहाँ से हम दिखा देते हैं। दिख रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से हम ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो एक और पेज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दबाएंगे फिर एक और हो जाएगा। यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहले पेज पे आना है तो कंट्रोल के साथ अगर आपको पहले पेज पर जाना है तो शॉर्टकट की इसलिए है कंट्रोल प्लस होम टैब कीबोर्ड में। मैं कंट्रोल प्लस होम टैब। ठीक है, होम टैब दबा देंगे या होम दबा देंगे, होम बटन। ठीक है, तो हम ये कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो ये को पहले पेज पहुँच गए। ठीक है, ये पहले पेज पे गए। अगर आपको लास्ट पेज पहुँचना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे, ये आप लास्ट पेज पे आ गए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है स्टेज बार पे लास्ट पेज आ गए। ठीक है, अगर आपको ये रिबन हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि एक्सेस टूल बार पर। उसके बाद ये दिख रहा है मिनिमाइज द रिबन, यहाँ से ये मिनिमाइज हो जाएगा, आपका रिबन नहीं हो जाएगा। अगर आपको फिर से लेकर आना है, देखो फिर से क्लिक करते हैं फिर हट जाएगा। अब अगर आपको फिर से लेकर आना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ कर देंगे शो बिलोंग बिलो द रिबन। एक मिनट को ये नीचे आ जाएगा, एक मिनट को ये रिबन आ गया इसके नीचे। ठीक है, तो इसको फिर से क्लिक कर देंगे फिर वहीं पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ से क्योंकि इस टूल बार नीचे कर सकते हैं, सो बिलो द रिबन के नीचे ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ठीक है ये आ रहा है। अगर आपको मिनिमाइज द रिबन करना है तो इस पर क्लिक करें और ये मिनिमाइज रिबन हो जाएगा। आपका क्योंकि ऐसा टूल बार नीचे आ गया है, इसको ऊपर ले आने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।